शहर में सैलाब, सड़कें बनी दरिया, आफत में जिंदगी, पानी में तैरती गाड़ियां, घर और अपार्टमेंट में घुसा पानी, पानी पानी हुई राजधानी रांची। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, कुछ घंटे की बारिश और डूब गई रांची। राजधानी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में आसमानी आफत ने हाहाकार मचा दिया है। कुछ दिनों पहले तक लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बादलों ने बरसना शुरू किया, प्रदेश के कई जिलों में जलजला आ गया। शहर के शहर जलमग्न हो गए, कई गांवों ने जल समाधि ले ली। हम आपको ऐसी ही 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिमडेगा की है, जहां लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं राम रेखा के पास पतरा टोली में एक घर के ऊपर पेड़ गिर गया। अगली तस्वीर गुमला की है, जहां डुमरी प्रखंड का पहाड़ सुआली गांव पूरी तरह से पानी में समा चुका है। दरअसल ये गांव चारों ओर पहाड़ी नदियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में बारिश के साथ ही हर साल ये गांव टापू बन जाता है। रामगढ़ से भी बारिश के बाद डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। बारिश के चलते दामोदर नदी पूरे उफान पर है। जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद डैम का फाटक खोलते ही नदियां उफान पर आ गई हैं। रांची में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से NH 75 के मुर्गू पुल का डायवर्सन पानी में बह गया। इसी तरह बोकारो में भी ढेंढे और डुबरी गांव को जोड़ने वाला पुल का 2 स्पैन ध्वस्त हो गया है। बोकारो में हो रही लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम का गेट खोल दिया गया है। कल डैम के 8 गेट खोले गए थे और आज 4 गेट खोले गए हैं। दामोदर नदी उफान पर है और 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बोकारो के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम का जलस्तर 583 फीट हो चुका है, जिस कारण 4 गेट को खोला गया है और जरूरत पड़ने पर 4 गेट को और खोला जा सकता है। हम लोग खोला हुआ है गेट नंबर 2, 3, 5, 6 और वाटर लेवल काफी बढ़ गया हमारे डैम का। 858 पार कर गया, 858 फीट। और इनफ्लो का जो CWC के अनुसार बताया जा रहा है कि इनफ्लो भी काफी बढ़ते आ रहा है, इसलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए 2, 3 और 5, 6 गेट नंबर को खोल दिया। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 4 गेट खोला है और ट्रेंड जो दिख रहा है वो अराउंड क्या कहते हैं 1.5 से 2 फीट पर घंटे के हिसाब से वाटर लेवल हमारा बढ़ रहा है। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां सिंधवरिया पंचायत में पुलिया धाराशायी हुई है। पंचायत को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया ये थी। ट्रैक्टर गुजरने के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई है। टूटे पुलिया पर घंटों तक लोग फंसे रहे। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद से ड्राइवर और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। बता दें कि पुलिया का निर्माण 15 साल पहले हुआ था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद से ड्राइवर और ट्रैक्टर को बाहर निकाल पाया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिया कैसे धाराशायी हुई है और बारिश की वजह से खास करके पुल पुलियों पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और किसी तरीके से लोग वहां पर पहुंचे और इससे ट्रैक्टर और फंसे ड्राइवर को यहां से निकाला गया। गढ़वा से भी बारिश के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद रंका रमकंडा मुख्य सड़क में मस्जिद टोला के पास बना पुल का डायवर्सन बह गया, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई। वहीं डायवर्सन बह जाने से बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। इस बीच रमकंडा रक्सी मुख्य पथ पर बड़की नदी में बाढ़ आ गई। अचानक नदी के बाढ़ आ जाने के कारण अपने घर कसमार लौट रहे दिलावर सिंह की बाइक बाढ़ के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान दिलावर सिंह ने किसी तरह बाढ़ के पानी से निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में उनकी बाइक को भी बाहर निकाला गया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से भंडरिया इलाका भी जलमग्न हो गया है।
अब गुमला की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 2 दिन से हो रही बारिश से गुमला शहर पानी पानी हो गया है। जिले की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं कई गांव टापू बन गए हैं। उफनती नदियों से आवाजाही भी ठप है। इससे शहर से लेकर गांव तक के लोग परेशान हैं। सबसे बुरा हाल गुमला शहर का है। कई मोहल्ले के लोग परेशान हैं। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को घरों से निकलना दूभर हो गया है। आलम यह है कि घर में भी पानी घुस चुका है। टापू बन जाता है। थोड़ा भी बारिश हुआ यहाँ से लेके शिशु मंदिर से आगे तक पूरा एकदम क्या बोलिएगा नौका लगने जैसा। हम लोग को तो डेली का ये आदत है, हम लोग आर पार हो जाते हैं। बाकी कोई भी पब्लिक आता है खड़ा रहता है, जाम का स्थिति बना हुआ रहता है रोड पे। ये स्थिति है, ये डीएसपी रोड गुमला के जाने माने रोड इसे माना जाता है। पूरा पानी जमा हुआ है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। आम यात्री जो भी पब्लिक आ रहे जा रहे उसको बहुत सी दिक्कत है। रांची से बड़ी खबर है, जहां राजधानी पर बारिश का कहर है। भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों का हाल जानने पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। दीपा टोली बांध गाड़ी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याओं को जाना, समस्याओं को ठीक करने का भरोसा भी दिया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। के दीपा टोली के बांध गाड़ी में इस समय सांसद संजय सेठ पहुंचे हैं। अब दीपा टोली का यह इलाका पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था। रांची में भारी बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है और यह जो दीपा टोली का ये जो इलाका है बांधगाड़ी का, तो बांधगाड़ी में आप बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, तो यहाँ पे आप देखो बहाव कितनी तेज है बारिश का पानी का। यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि जो सरकारी नाला है वो सरकारी नाला के ऊपर एक घर बन गया। सरकारी नाले को पे अवरोध खड़ा कर दीवार लगा दी गई है, तो टूटेगा। अगर नहीं है तो उसका दूसरा निराकरण हम सब निकालेंगे, लेकिन ये भयावह स्थिति है। सांसद महोदय बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी क्या एक पीने का टैंकर है। देखिए यहाँ समस्या लगभग 22 साल से है और यहाँ पर टोटल पानी बरियातू से होते हुए जयप्रकाश नगर से होते हुए सारा इलाका का पानी इस क्षेत्र में आता है, ताकि पानी का निकास गलत तरीका से किया गया है, जो इस कारण यह भयावह स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर अपार्टमेंट में जिस तरीके से पानी घुस रहा है, पानी का फ्लो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर करीब सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। हालांकि यह पानी काफी हद तक निकल चुका है। कल इस इलाके में 5 से 6 फीट तक पानी था। जितने फ्लैट दिख रहे हैं, पूरे पार्किंग में यहाँ जितने वाहन दिख रहे हैं, तमाम वाहन पार्किंग में डूबे हुए थे। लेकिन आज सांसद जो है यहाँ के, साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो है खुद पहुंचे हैं और यहाँ इलाकों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी, पानी का निकासी का जो बेहतर रास्ता होगा उसे अपनाया जाएगा। करण प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में हो रही लगातार बारिश से कोयल और संख नदी उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से नदी नालों में बहाव तेज हो गया है। जिले के सीठियों कोयल नदी के पुल के ऊपर से नदी बह रही है, लिहाजा लोगों का आना जाना बंद हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच भारी बारिश के बाद बक्सो मुक्ति धाम में शहरी जलापूर्ति का पंप हाउस आधा डूब गया है, जिससे शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति भी ठप हो गई है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। काली मंदिर जाने के रास्ते पर भी पानी भर गया है। बता दें कि मंदिर न्याय समिति लगातार माइकिंग कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने और सेल्फी लेने से मना किया है। रूप से 2 दिन से लगातार बारिश के वजह से जलस्तर काफ़ी बढ़ चुकी है और वहाँ के मुख्य मंदिर के सीढ़ी तक जलस्तर पहुँच चुका है। इसीलिए जो पहले से भी हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था रहा है, चूँकि आज पानी जो आई है ये नई बात नहीं है। हमेशा माँ के चरण पखारने के लिए दामोदर और भैरवी के रुद्र रूप हर बरसात में कभी न कभी देखने को मिलती है। 2
दिनों से लगातार रामगढ़ जिले में हो रहे बारिश के बाद रजरप्पा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजरप्पा में, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं काली मंदिर की ओर जाता है, और इधर आप देखिएगा रजरप्पा का मुख्य मंदिर है जहाँ माता यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु भी लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ के हालात हैं वो किस तरह के हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर दामोदर भैरवी जो पूरे उफान पर है, और मंदिर के सीढ़ियों तक पानी पहुँच गया। वीआईपी जो सीढ़ी गेट है वो पूरा डूब चुका है, बलि स्थल डूब चुका है, तांत्रिक घाट पूरे तरीके से डूब चुका है, और मुंडनशाला भी डूब चुका है। हालात बाढ़ जैसे हैं, पर माता रानी का कृपा है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, ये पूर्ण विश्वास है। तो बाढ़ जैसे हालत है, देख रहे हैं मंदिर के ठीक नीचे सीढ़ियों तक पानी है, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, माता पे विश्वास है। डर क्यों? सुरक्षा के इंतजाम के चारों तरफ हम लोग ब्रैकेटिंग कर दिए हैं। जो भी जोन जाने का रास्ता है आपका दामोदर, उस जगह को हम लोग ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा, ब्लॉक कर दिए। और लोगों को आगाह भी कर रहे, नदी किनारे आगाह करा रहे हैं, बार बार उसको की जा रही है। माइकिंग भी हर 5 मिनट में माइकिंग की जा रही है। ऐसे में रजरप्पा में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। मेदिनीनगर में भी 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से इलाके जलमग्न हैं। बारिश के कारण कोयल नदी में आया बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। जो नजारा है, जो दृश्य है, वो देखने के लिए, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है मरीन ड्राइव का, वो काफी लंबे समय के बाद इस बार की बारिश में जो है वो पानी एकदम ऊपर तक आ गया है। नजर आ रहा है। देखिए, किसानों के लिए भी खुशी है, और जो बच्चे और महिलाएं हैं जो आनंद लेना चाहती हैं, बाहर जो टूरिस्ट पर जाते हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है। अभी तो बाढ़ बढ़ने की स्थिति है, अभी पानी बढ़ेगा। जिस तरह से लगातार बारिश, किसानों के लिए कितना फायदा है? किसानों के लिए बहुत फायदा है। शासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है इस तरह के हालात में पूरी सावधानी बरते। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है इस तरह के हालात में आप काफी सजग रहे, सावधानी बरते। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रांची में NH 75 पर बने मुरगू पुल का डायवर्सन टूटने के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में सड़क और पुल का निर्माण नहीं कर लिया जाता, तब तक डायवर्सन का निर्माण दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची डाल्टनगंज NH 75 पर जो मुरगू पुल का डायवर्सन बहा है, हालांकि सांसद संजय सेठ इसे देख कर गए हैं, लेकिन स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं कि डायवर्सन का निर्माण नहीं करने देंगे। इसके पीछे वजह क्या हम जानने की कोशिश करते हैं। ये डायवर्सन क्यों नहीं बनने देना चाहते आप लोग? एक चलते ये 2 साल हो गया। 2 साल में ये लोग लिपापोती कर रहा है, रोड भी उसी तरह बनाया है खराब, घास छील दिया, उसमें ढलाई कर दिया। और बस्ती वाला में एक साइड बनाया है, एक साइड नहीं बनाया है, और बस्ती वाला सब बेरोजगार हुआ है। किसी को सांसद चाहते क्या है? रोड पहले बने, उसके बाद पुल बने। 2 बार नवीन जायसवाल को हम लोग एप्लीकेशन लिख के घर टूट गया, लेकिन दिया नहीं है। और अथी किए, बरसात एक बार पहले भी आई थी, इससे पहले अगले साल तो यहाँ पर रोड टूट गया था। यही स्थिति में हुआ था, रोड बहुत ही खराब हो गया था। उसके बाद हम लोग रोड गांव वाला बस्ती वाला जाम किए तो किसी तरह से बना। आप लोग पिछले बार टूटा था, आधा उधार बनाया, फिर हम लोग कहते रहा कि में पुल की समस्या क्या बता रहे हैं आप लोग? गांव में क्या है? गांव का रोड नहीं बना हुआ है, गांव का रोड नहीं बना हुआ है, मुआवजा राशि भी नहीं मिला हुआ है। ये सब परेशान आदमी लोग, हम लोग सबको लिख के पहुंच गए, और कोई हम लोग काम नहीं हो। गांव के लोग हैं, मुरगू पुल पर जो डायवर्सन बहा है, ये डायवर्सन के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ये बता रहे हैं कि गांव में जो पुल है, पहले उस पुल का निर्माण किया जाए, मुआवजे की राशि पहले दी जाए, तब इसका निर्माण होने दें। कैमरा प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में दारोगा की हत्या के बाद डीजीपी एक्शन मोड में आ गए हैं और आज पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में उन्होंने अहम बैठक की है। इस दौरान रांची में बढ़ते क्राइम ग्राफ और पुलिस से जुड़ी शिकायतों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि इससे पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता रिम्स भी पहुंचे थे, जहां दारोगा का पोस्टमार्टम किया जाना है। ऐसे में रिम्स से लौटकर डीजीपी ने कलेक्ट्रेट में बैठक की और इस मामले में एक्शन में वो नजर आ रहे हैं। तो रांची से बड़ी खबर है, जहां दारोगा की हत्या के बाद से डीजीपी एक्शन में नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस घटना के बाद से एक बैठक कलेक्ट्रेट में की गई है। साथ ही साथ दिशा निर्देशित भी किया गया है
कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक डीजीपी ने की है। इस दौरान रांची में बढ़ते क्राइम ग्राफ और पुलिस से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी चर्चा हुई। और इससे पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता रिम्स भी पहुंचे थे, जहां दारोगा का पोस्टमार्टम होना है। प्रदेश की राजधानी रांची की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बेखौफ अपराधी अब पुलिस जवानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला काके रिंग रोड के पास का है, जहां एक दारोगा का शव मिलने से सनसनी मच गई। दारोगा अनुपम कुमार कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कश्यप अपने 9 दोस्तों के साथ खाना खाने काके के ही इंडियन होटल जो रिंग रोड पर है वहां गए हुए थे। वहां सभी ने खाना खाया और रात करीब 11:30 बजे के बाद होटल से निकले। इसी के बाद दारोगा की हत्या कर दी जाती है। बदमाशों ने अनुपम को 4 गोली मारी। जिस होटल में दारोगा खाना खाने आए थे उसके मालिक से बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। तो देखिए, बदमाशों ने दारोगा का 4 गोली मारी। बताया जा रहा है कि खाना खा करके ये अपने दोस्तों के साथ लौट रहे थे और उसी दौरान इनको निशाना बनाया गया। करीब रात के 11:30 बजे का वक्त जब होटल से निकले थे और इसी के बाद दारोगा की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अनुपम को 4 गोली मारी है और इस पूरे मामले को लेकर के अब डीजीपी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले कलेक्ट्रेट में बैठक उन्होंने की और साथ ही साथ जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है वहां भी डीजीपी पहुंचे थे और पूरे हालात का जायजा लिया है और पुलिस की टीम को निर्देशित किया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाए। तो देखिए, रांची में कल यानी शुक्रवार को भी एक वकील की हत्या कर दी गई और आज एक दारोगा का शव मिलना राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि अपराधियों में कानून का खौफ क्या खत्म हो गया है, और सवाल यह भी है कि राजधानी की कानून व्यवस्था क्या भगवान भरोसे है। और सवाल यह भी कि एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके जिम्मेदार कौन है। अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। बता दें कि मोरहाबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के परिसर में लाइब्रेरी का निर्माण तेजी से चल रहा है। काम का जायजा लेने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के वीसी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लाइब्रेरी निर्माण को लेकर पूर्व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात की थी, जिसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ। दबाव भी रहता है, हर छात्र तो वही किताब खरीद नहीं सकता, तो लाइब्रेरी मस्ट है। तो इसी के लिए लाइब्रेरी के लिए हमने लगातार 2-2.5 साल से प्रयास कर रहे थे। और प्रहलाद जोशी जी जो हमारे कोयला मंत्री जी थे पहले, अभी तो जी किशन रेड्डी जी है, हमने प्रहलाद जोशी जी से आग्रह किया था कि एक लाइब्रेरी के लिए CSR फंड हमको दिया जाए, ताकि हम रांची के अंदर एक हिंदुस्तान की एक बढ़िया खूबसूरत और कहते हैं उपयोगी लाइब्रेरी बन सके। तो लगभग 30 करोड़ रुपया CCL से 38 करोड़ रुपया कोल इंडिया 67 करोड़ रुपया CSR फंड से लेकर ये 5 मंजिला लाइब्रेरी बन रही है। सितंबर मास में लास्ट ईयर 2023 में ये फाइनल हुआ था। उसका यहाँ पर जो बिल्डिंग था उसका डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल करने के बाद इसको लेवल करके और प्लिंथ लेवल का काम खत्म करते हुए फर्स्ट फ्लोर हम लोग कर चुके हैं। फ्लोर अब ऊपर भी जो काम था नीचे ही था। झारखंड में आज से मैया सम्मान योजना का शुभारंभ हो गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आज से आवेदन कर सकेंगी। बता दें कि हेमंत सरकार ने महिलाओं के लिए ये योजना बनाई है, जिसमें 25 साल से लेकर 50 साल तक की किसी भी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगाए जाएंगे और शिविर में जाकर पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल पाए।
तो मैया सम्मान योजना और इस योजना के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है। शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिस शिविर में पात्र महिलाएं पहुंच करके अपना आवेदन दे सकती हैं। हर महीने इन महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। तो आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगेगा और इस शिविर के जरिए अपना आवेदन ये महिलाएं दे सकेंगी। तो आज से मैया सम्मान योजना की शुरुआत और जो पात्र महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकेंगी। तो देखिए, आवेदन के लिए जरूरी क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। तो आय प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ आधार कार्ड आपको जमा करना होगा और इसके साथ साथ मतदाता पहचान पत्र भी आपके पास होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा, फोटो रंगीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ बैंक खाते का पासबुक और ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए। तो आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर के जाने होंगे। तो किन महिलाओं को लाभ मिलेगा वो भी समझते हैं। तो झारखंड की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। जिन महिलाओं के परिवार की आय कम है वो इसकी हकदार होंगी और इसका मानक तय किया गया है कि सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और जो महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे हों वो महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। इसके साथ साथ बता दें कि योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जरूरी तारीख क्या क्या है। तो आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई है। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 10 अगस्त 2024 है। इस आखिरी तारीख तक आप अपने आवेदन को जमा कर सकेंगे। लाभार्थी सूची सितंबर 2024 में जारी हो जाएगी। इसके साथ साथ सहायता राशि भी 15 सितंबर 2024 तक जारी हो जाएगी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।